सच्चे मालिक जिनका ये विस्तार किया हुआ है, इनका स्थान है सत्य देश, सत्य लोक, उसको कहते हैं सचखंड। जो सच्चा धाम है जिससे ये सब विस्तार हुआ है, वो सतपुरुष है। उन्होंने ये सब पहले से ही निश्चित है मंडलों की, ब्रह्मांडों की रचना कर दी। ये सब उन्हीं की रचना की हुई है, क्योंकि ये सब मसाला वहीं से आया। जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश, सब वहीं से आया। इसके बाद में लिंग शरीर है 17 तत्वों का, 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये स्वर्ग और वैकुंठ में इसका जो खोल है, पर्दा है, ये चेतन है, ये जड़ है। इस जड़ में सूरज बंद है और वो पर्दा चेतन है। फिर सूक्ष्म शरीर है 9 तत्वों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर में आद्या महाशक्ति और ईश्वर, जिनको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई गाड कहते हैं, हिंदू उसको परमात्मा कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर। इसके बाद में कारण शरीर, वो 5 तत्वों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 तत्वों का शरीर है। इसके बाद में कोई शरीर नहीं, बाद में शब्द। सारा ये विस्तार शब्द का है। जो भी रचना ऊपर है वो शब्द की है, और उसका विस्तार पहले शब्द ही का हुआ। फिर मसाला जब नीचे भेजा गया तो कहा कितना उसको महीन करना, उससे कहा मोटा रखना, फिर उससे मोटा फिर रखना, और ये सबसे मोटा पर्दा है ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जिसका शरीर है। इसके परे नहीं। तो ईश्वर तो रहते हैं सूक्ष्म शरीर में, और ब्रह्म रहते हैं कारण शरीर में। और 5 तत्वों शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध उसमें विराजमान है, इसलिए वो कारण शरीर है। अगर जीवात्मा इन चारों शरीरों से अलग हो जाए तो स्वतंत्र हो गई, फिर उसको लौट के यहाँ नहीं आता, फिर निकल गई। जब तक ये चारों शरीरों को पार नहीं करेगी तब तक बंधन में रहेगी। और वहां की अवध है, कारण शरीर की भी अवध है, वो ब्रह्मांड में इतने दिन तक रहो फिर लौट आओ। सूक्ष्म शरीर की भी है कि ईश्वर के स्थान पर रहो तो वहां से लौट आओ। फिर लिंग शरीर की भी अवध है कि इतने दिन तुम यहाँ रहो, पुण्य छिड़े मित्रों के। और यहाँ की तो अवध है ही, आप रोज देखते हो मृतलोक में क्या हो रहा हो तो रोज देखते। तो चारों शरीरों के खोल को जब इस मनुष्य रूपी मंदिर से या निकल कर उतार दे तो ये जीवात्मा, ये सूरत दोनों आंखों के पीछे जो बैठी है, सबके पास, दोनों आंखों के मध्य में, उसका मध्यभाग कहते हैं, दरमियान कहते हैं, सेंटर कहते हैं, बीचों बीच में बैठी हुई है, लेकिन ऊपरी हिस्से में बैठी है। शरीर के अंदरी हिस्से में नहीं बैठी, बिल्कुल दरवाजे पर बैठा दिया उस पर। इसके अंदर नहीं, अंदर होती तो किसी आले में आ जाती कि वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, और वहां आला जा नहीं सकता। महात्माओं ने इसकी खोज कर ली। अब किसी को ये नहीं मालूम कि कैसे उतरेगा, तो पहले की साधना तो वो अलग थी, योग द्वारा, और वो तो अब कलयुग में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कलयुग में संयम तो अब कुछ रहा नहीं।
पवित्रता भी कुछ नहीं रही, सत्यता भी कुछ नहीं रही और विवेक भी नहीं रह गया, तो अब वो तो साधन हो नहीं सकते। सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, अब तो कलयुग का साधन चाहिए जो सबसे सुलभ हो, आसान हो। तो कलयुग का साधन नाम, यानी नाम चेतन है, आवाज देता है, क्योंकि नाम आवाज देता है, शब्द है। उसी आवाज को अगर जीवात्मा पकड़ ले तो जाग जाएगी, लौट जाएगी, वापिस हो जाएगी। छोड़ा इसने अपना, ये सब कुछ खोल छोड़ा, क्योंकि कब तक खोल के अंदर है, जब तक उसके ऊपर में आवरण, तब तक खोल में। और जैसे आवरण दूर हुआ, बाहर खड़ी हुई प्रकाश में, क्योंकि उधर अंधेरा तो है नहीं। ये शरीर क्यों मैं भी उतार दोगे ये शरीर, इसके बाद में ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ में लिंग शरीर, उसको भी उतार दोगे। उसके ऊपर स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर में जो उसको भी मतलब ये है कि इसी से उतारोगे, इसी ये साधन का की मदद से उसको उतार दिया। और जो उधर पार ब्रह्मांड में जाना, वो भी इसी से उतरेगा, इसी से उतरेंगे। और वो सब कुछ देखती जाएगी, सब कुछ यहाँ से देखती जाएगी और बयान करेगी। इसलिए ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। दिन का है तो किराए का, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये शरीर ना हो तो लिखा नहीं जा सकता। चाहे जमीन पे लिखो, चाहे पत्थर पे लिखो या कागज पे लिखो, ये शरीर रहेगा तभी आपको समाचार, वहाँ का हाल, वहाँ का दृश्य है, उन लोगों का, वहाँ का आनंद, वहाँ की शक्ति, वहाँ का ज्ञान, वहाँ का प्रेम, वहाँ का अमृत, तभी आप लिख सकते हो। वैसे नहीं, वैसे अगर वो खड़ा हो जाए तो आप सब लोग कहोगे भूत आ गया, ऐसे कहोगे भूत। तो ऐसे नहीं, जिस शरीर में तुम बंद हो उसी शरीर में वो मिल जाए तो काम बन जाएगा। वैसे वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं करेगा। वो तो जो वहां से यहाँ आते हैं महात्मा, वही काम करते हैं, वो तो कुछ करते नहीं, वो तो अलग थलग है। इसलिए आप ऐसे मुकाम पर, ऐसे स्थान पर मनुष्य रूपी मंदिर में बैठे हो कि तुम जल्दी से जल्दी जीवात्मा को निकाल सकते हो, वापिस कर सकते हो, अपने घर में पहुंचा सकते हो, लेकिन उसके लिए मदद, सहायता चाहिए। इस तरह से जीवात्मा अब इसमें बंद हो गई और रास्ता नहीं। अब यह है कि गोस्वामी जी महाराज, जिनका नाम तुलसीदास जी था, वो यही पासी में, इलाहाबाद से ज्यादा दूर नहीं है, राजापुर, वो तो यही था, वही के रहने वाले। तो सब लोग, कोई कहता है कि पूरब में रहते थे, कोई कहता है पश्चिम में रहते थे, कोई कुछ कहता है। तमाम तरह तरह की विडम्बना होती है। कोई महात्माओं को ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, उस समय तो अकबर बादशाह था, मुसलमानी शासन था उस समय पर इनका जन्म था। तो थोड़ा सा उनका एक संकेत जरा सा आप सुनिए बड़े ध्यान से, क्योंकि उन्होंने स्वयं बयान किया अपनी कलम से, अपनी कलम से लिखा, अपनी कलम से लिखा और उन्होंने अपनी आंख में देखा उसको, वो उनके बयान। तो थोड़ा सा सुनने लायक है, क्योंकि ये हम पहले सुनाना चाहते थे जब पूर्णिमा पर अवसर पर आए, लेकिन बरसात और बाढ़ आने के कारण ये मतलब ये कि रह गया। हम आपको बताना चाहते थे कि कम से कम इतना तो, वैसे तो हमको बताने की इनकी कोई जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही, लेकिन आप कहोगे अपनी तरफ से गढ़ रहे हो तो कोई प्रमाण तो होना ही चाहिए, क्योंकि शहादत बगैर हुए काम कैसे चले, किसी की शहादत तो लेनी पड़ती है। तो जब ईश्वर को प्राप्त करना है तो लोग कहेंगे ऐसे कैसे, ईश्वर है ही नहीं, तो फिर शहादत ली जाती है, प्रमाण लिया जाता है कि देखो उन महात्माओं ने भी प्राप्त किया, उन्होंने भी किया। आप लाखों महात्माओं के आपके प्रमाण दे देंगे कि उन्होंने भी प्राप्त किया, उन्होंने, उसमें स्त्रियां भी है कि देखो इन स्त्रियों ने प्राप्त किया, ऐसे प्राप्त किया, इस तरह से प्राप्त किया, ऐसे साधना की, इस तरह से मतलब यह है कि उनकी आंख खुली, ऐसे कान खुले, इस तरह से उन्होंने देखा। तो एक दो नहीं, तो महात्मा अपने अपने चिन्हों को छोड़कर चले जाते हैं।